यार आज मूड ऑफ है मेरा, बहुत ज़्यादा मूड ऑफ है। उसकी वजह यह है कि स्टॉक मार्केट पहले बढ़ाई, मैं बोलता रहा, हाथ जोड़ता रहा, ये मार्केट गिर जाएगी। खैर मेरी तो कोई सुनता नहीं है, लोगों ने लगा दिए पैसे, अंधे की जन्नत, लगाते गए। अच्छा ये गेम है, देखो ये अपना एजाज कभी कैसीनो गए हो? नहीं, जाना नहीं, ठीक है, इजाज़त नहीं है, सही, गलत काम होता है। लेकिन कैसीनो में क्या होता है कि बंदा जाता है, शुरू में कैसीनो वाले जिताते हैं उसको थोड़ा थोड़ा, है ना, फिर उसको चस्का लगता है, सही है, फिर उसको चस्का लगता है, दिल चाहता है, एक सिक्का डालता है, 10 निकलते हैं, मुंह में पानी आता है, कहता है दोबारा 10 सिक्के डाल देता, बोलता अब 10 के 100 निकालूंगा, फिर 10 के 20 हो जाते हैं, 100 फिर भी नहीं देते, बदमाश होते हैं ना वो लोग। फिर बंदा डालता है, फिर 20 आ जाते हैं बाहर, फिर कहता है यार 20 ये, फिर 10 चिंटू से मांग के और डाल देता बंदा, कहता है ये 30 से लगा दो यार, अभी ये एक डाला था उसके 30 बन गए, ठीक है। फिर आखिर में क्या होता है, वो जो एक होता है ना वो भी नहीं बचता। ये स्टॉक मार्केट के अंदर ये गेम हुआ आप लोगों के साथ। वजह यह कि देखो, ये पहले, मैं ये नहीं कह रहा कि खुदा न खास्ता ये कोई जुआ है या कोई ऐसी चीज़ है, मेरा ऐसे कतई मतलब नहीं है कि आप लोग जुआरी हैं, सट्टेबाज हैं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। बाहर देखने वाला आदमी ज़रूर कह रहा होगा कि आप लोग जुआरी हैं, सट्टेबाज हैं, शहर से 20-20, 30-30 मील दूर जाकर बाहर प्लाट खरीदते हैं 100 गज के, 100, यानी लोग आपको जाहिल कहते होंगे। मैं नहीं कह रहा, नहीं, लोग कहते होंगे आप जुआरी हो, सट्टेबाज हो, बेवकूफ़ हो, मैं नहीं कह रहा, लोग कहते हो, लोग तो गलत कहते हैं, लेकिन ये कि आप लोग जो कर रहे थे फंस गए आप, है ना, सब माल डूब गया, है ना। अच्छा, अली नासिर बड़ा बोला समझाता रहता आप लोगों को, देखो ये अमीर लोगों की गेम होती है, देखो जुआ भी जो है ना सिर्फ अमीर लोग खेलें तो वैसे खेलना नहीं चाहिए, नाउजुबिल्लाह, ये गुनाह है बिल्कुल। लेकिन देखो गरीब आदमी जुआ खेलता अच्छा नहीं लगता, बल्कि गरीब आदमी कोई भी इस तरह की अय्याशी की चीज़ करता अच्छा नहीं लगता। ये जो आम आवाम हमारी बेवजह घुस जाती है ना, डॉलरों में घुस गया अब ये हमारी आम आवाम है ना, बड़ी बेवकूफ़ है ये, हम बेवकूफ़ बोल रहा हूँ, आप समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ। हमारी आम आवाम जो है बड़ी बेवकूफ़ है, इनको डॉलरों पे लगाए, डॉलर पे लग गए। अब चाय वाला है, नान वाला है, हर आदमी जो है वो डॉलरों की बातें करना शुरू हो गया। डॉलर उन्होंने काफ़ी दफ़ा ऊपर नीचे किए, फिर उसके बाद अपना माल बटोरा, आप लोगों को यहीं पर टिका दिया। डॉलर अपनी जगह पर रुका हुआ, बस वहीं पर रुका हुआ। अभी गेम जितनी होनी थी हो गई, लोगों ने डट के कमाया, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको मामू बना के। आप लोगों को लगता है कि आप जाओगे, ये सब मासूम बैठे हुए हैं, ये सारी गिद्दड़ लोमड़ियाँ जो बैठी हुई हैं, उनके सामने एक प्यारा सा चूज़ा जो है डोनाल्ड डक जैसा क्यूट, वो गुजर रहा है, वो उससे प्यार कर रहे हैं। भाई ये सिर्फ फेसबुक की वीडियो पर होता है ये कि वो चूजे से बिल्ली मोहब्बत करती है। ये एजाज तुम बहुत देखते हो ना ये वाले फेसबुक वाले वीडियो, जिसमें चूजे के साथ दोस्ती हो जाती है बिल्ली की, फिर लोग बोलते हैं वाह वाह क्या बात है, बिल्ली और चूजे की दोस्ती है, चूजे के साथ बिल्ली खेल रही है, थोड़ी देर बाद चूजा गायब होता है, बिल्ली यूं यूं कर रही होती है, नमक कम था, हैं। अब तुम लोग ऐसे हैं, अब खुद बेवकूफ बनते हो, खुराक बनते हो बिल्ली की, फिर उसके बाद बोलते हैं हमारे साथ क्या हुआ हैं। भाई ये सारी चीज़ें फेसबुक पर ही होती हैं, ये हकीकत में ऐसे नहीं होती। ये जो हमारा चिंटू है ना, इसने फेसबुक पे तस्वीर देख के शादी कर ली यकीन करो अगले दिन जो जागी है ना, तो ये यकीन करो 2-4 दिन तो भागता रहा ये घर से, सबको देखकर जो है ना इसके बाल खड़े हुए थे। वो फिल्म हमारे बचपन में आई थी, क्या नाम था उसका यार, बड़ी मशहूर फिल्म थी, क्या नाम था यार, उसमें बड़ा हॉरर टाइप की फिल्म थी, उसमें हीरो की शक्ल जैसी बनी हुई थी ना, वैसी इसकी शक्ल बनी हुई थी बेचारे की। तो ये मामला होता है। तो अब आप लोग क्या है कि बगैर मेकअप के चीज़ों को देखने के आदी नहीं हो। अच्छा, मैं सब कुछ मीडिया में रहा हूँ ना, मैं बगैर मेकअप के सबको देख चुका हूँ, इसीलिए मैं मईशत को बगैर मेकअप के देखता हूँ। आप लोग क्या करते हैं, मेकअप करके सजा के, है ना, देखते हैं। वो मैं नाम नहीं ले रहा क्योंकि इनकी भी होस्ट रही है वो पहले। अगर उसका बगैर मेकअप के कुछ हीरोइनों को देख लेना आप, तो वो आप परेशान हो जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह मईशत को बगैर मेकअप के देख लिया ना आपने, ओ हो आपका वही हाल होगा चिंटू वाला, मैं सही बता रहा हूं आपको। अब मईशत को इतना मेकअप करके आप कभी देखें, मैं आपको सही बताऊं, ये मेकअप वाले बड़े बुरे लोग हैं। ये मेकअप की परत लगाते हैं, यकीन करो 2 इंची की परत लगाते हैं दुल्हन पे, हैं। वो शक्ल उसकी प्रेम चोपड़ा जैसी होती है, मेकअप के बाद प्रियंका चोपड़ा बन जाती हो, सही है।
ये मईशत को भी क्या कर रहे हैं, 2 इंची की नहीं 4 इंची की परत लगा दी इन्होंने। अब ये बोल रहे हैं मईशत ठीक हो गई, ये हो गया वो हो गया, लोगों ने स्टॉक का रुख किया। यार मैं क्या बोलूं आप लोगों को, यकीन करो दिल में बहुत सारी बातें आती हैं, लेकिन फैमिली शो है यकीन करो, वरना बहुत सारी चीजें मुंह से निकल जाती हैं। बड़ा एहतियात से कदम रखता हूं मैं। ये लोग मना करते हैं उल्टी सीधी बातें, अली भाई नहीं किया करो हैं, लेकिन अब क्या करूं। अब देखो कितने आप ख्वारी अपनी चेक करो आप, यानी एक स्टॉक मार्केट कितने 1000 पॉइंट गिर गई, कितने 1000 पॉइंट गिर गई, हजारों पॉइंट गिर गई। आप लोगों की शक्लें देखकर मेरा दिल चाहता है कि 3-4 बातें आपको सुनाऊं, लेकिन फिर मैं चुप हो जाता हूं। अच्छा, ये जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, देखो ये पढ़े लिखे लोग, इनको गिद्दड़ सिंगियां आती हैं। ये क्या करते हैं, मार्केट चढ़ रही हो तो भी आपको बड़ी इंग्लिश के अंदर स्टेटमेंट्स देते हैं, आपको सारी चीजें बता देते हैं, जितनी कीड़े मार अद्वियात होती है ना सबके नाम आपको बता देते। जब गिरती है ना तो फिर ड्रामे शुरू। अब बल्ला दे दिया मतलब पीटीआई को निशान, तो इसके माने ये है कि मार्केट गिर जाएगी। यार ये कैसी पागलपन की बातें कर रहे हैं हमारे स्टॉक एनालिस्ट, ऐसी फजूल बातें। कौन सी सियासी अदम इस्तेकाम की बात हो गई भाई, कौन सा सियासी अदम इस्तेकाम आ गया? कोई सियासी अदम इस्तेकाम नहीं। आप सब मैं फिर मुंह से कुछ निकल जाएगा, नॉनसेंस बातें कर रहे हैं सब लोग। ये सियासी तौर पर पाकिस्तान वही है जहां 4 दिन पहले था, महीना पहले था। क्या फर्क पड़ा? जो अंदर है वो अंदर है, जो बाहर है वो बाहर है। क्या फर्क पड़ा? क्या हो गया? हम देखें ये सारी फजूलियात हैं, स्टॉक मार्केट को गिराने के लिए स्टूपिड बातें कर रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ा भाईजान, पाकिस्तान की मईशत को कोई फर्क नहीं पड़ा, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ा। वहीं की वहीं खड़ी हुई है जहां पे पहले थी, ना आ रही है ना जा रही है, वह खड़ा खड़ा मुस्कुरा रही है। एक लड़का होता है ना मोहल्ले में, आप देखें एक जगह खड़ा हुआ होता है, फालतू मुस्कुरा रहा होता है, दुनिया सोच रही उसके बारे में, यार कहां से आ रही है कहां पे जा रही है। आपकी मईशत ऐसे ही है, कहीं नहीं गई है, कुछ इसने नहीं किया। ये उस घर के निकम्मे निठल्ले बेटे की तरह होती है जो हमेशा घर में ही होता है। आप शाम में जाएं तो भी घर में होता है, रात में जाएं तो भी घर में ही होता है, दिन में भी घर में ही होता है। फायदा इसका यह कि ना ये आवारागर्दी करता है ना कोई काम करता है। नहीं सही बोल रहा हूं? वैसे मेरे जहन में एक आदमी आ रहा है ऐसा, लेकिन मैं उसका नाम नहीं लूंगा है। खैर एनीवे, यहां पर मेहमान के साथ बात करते हैं। हमारे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू होंगे। जनाब अहमद साहब किसी तरफ के मोहताज नहीं, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर मेंबर भी हैं, टेक होल्डर भी हैं और डायरेक्टर भी हैं। वेलकम करता हूं आपको शो में अहमद चिनाई साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अहमद चिनाई साहब सॉरी, देखें आप तो ऑब्जेक्टिव आदमी हैं, आपसे मुझे कोई शिकवा गिला नहीं है, क्योंकि आप डे 1 से अच्छी बात कर रहे हैं। आपने कभी बुरी बात की ही नहीं स्टॉक मार्केट के बारे में। मैंने जितना आपको कोशिश की बहलाने फुसलाने की, आपने हमेशा मुझे एक ही बात की कि स्टॉक मार्केट के अंदर बेहतरी की गुंजाइश है। लेकिन ये जो मौसमी लोग आए थे जिन्होंने अचानक पैनिक क्रिएट किया अपवर्ड ले जाने के लिए, फिर गिरा दी मार्केट, इनकी समझ में नहीं आई, ये थोड़ा मुझे समझाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मैं जो इस वक्त हालात स्टॉक एक्सचेंज के हुए पिछले 2 दिनों में, वो अगर आप इसको इस तरह ले लें कि ईयर एंड था, और जब ईयर एंड होता है तो म्यूचुअल फंड्स की भी सेलिंग होती है, इंडिविजुअल्स की भी सेलिंग होती है, उन्हें अपने मामलात को स्क्वायर अप करना होता है, बुक्स में प्रॉफिट दिखाना होता है, और इसके बाद फिर हमारे पास एक भेड़ चाल की भी सूरत हाल नज़र आती है। मैं नहीं समझता कि एक दिन में या 2 दिन में मुल्क की इकनॉमिक सूरत हाल को कोई बहुत बड़ा फ़र्क पड़ गया, या कोई जो है वो इस तरह का कोई भूचाल आ गया कि स्टॉक मार्केट जो है वो क्रैश कर जाए। आज एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है, इसलिए कि ईयर एंड क्लोजिंग का इफेक्ट जो है वो अब ख़त्म हो रहा है। ज़ाहिर है T2 है, क्लियरिंग जो है वो 2 दिन बाद होगी। तो मैं ये समझता हूँ कि अब मामलात जो है वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। और जिन लोगों ने पैनिक में सेलिंग की है, मैं नहीं समझता था कि उसकी कोई ज़रूरत थी। ज़ाहिर है एक अगर बेचता है और दूसरा ख़रीदता है तो एक का लॉस होता है, दूसरे का गेन होता है। तो मैं समझता हूँ कि स्टॉक मार्केट ओवरऑल पोजीशन जो अच्छा, है लेकिन एक लुकमा, इसका मतलब आपको भी समझ में नहीं आई ना, क्योंकि कोई लॉजिक, इसका कोई लॉजिकल रीज़न गिरने का नहीं था, क्या है? देखिए
देखिए, लॉजिकल रीजन यही था कि लोगों को ईयर एंड में जो है वो स्क्वायर ऑफ करना होता है, और वो आखिर में जाके उन्होंने बेचना शुरू नहीं, किया। लेकिन ये कह रहे हैं सियासी अदम इस्तेहकाम, आपने कहीं देखा कोई सियासी अदम इस्तेहकाम? देखिए, कोई कोई सियासी अदम इस्तेकाम की बात नहीं है, कोई हालात की बात नहीं है, कोई खुदा ना खास्ता डिवैल्यूशन नहीं हो गया, कोई इन्फ्लेशन का रेट बहुत बड़ा नंबर्स नहीं आ गए। ये सिर्फ और सिर्फ ईयर एंड की क्लोजिंग का इफेक्ट है, और उसके बाद फिर जाहिर है जो लिवरेज पोजीशन थी, लोग मंथ के एंड में जो है स्क्वायर ऑफ करते हैं। लिवरेज पोजीशन एक बड़ी पोजीशन थी, और उसको स्क्वायर ऑफ करने में एक पैनिक सेलिंग भी आ जाती है, और उसमें जो है वो रेट गिरता है। जहां हम 26-27 हज़ार पॉइंट की तेजी देख सकते हैं, वहाँ 1-2 हज़ार पॉइंट की अगर तंजली देखते हैं, तो इसमें मैं नहीं समझता कि कोई एक बहुत बड़ा कोई सानिया आ गया या कोई बहुत बड़ी बात हो गई। स्टॉक मार्केट की स्टेबिलिटी अपनी जगह कायम है, और वो मैं समझता हूँ कि रहेगी। जी, अहमद चिनाई साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी, बिल्कुल आ रही अच्छा अहमद चिनाई साहब, ये जो आपने बात की कि जवाज़, इसका भी कोई ऐसा रैशनल सिवाय जो आपने बोला है स्क्वायर ऑफ, लेकिन एक मेरी आपसे इस्तदा है, पिछली मरतबा भी मैं आपसे कह रहा था, बात ये कि मार्केट इतनी ज़्यादा चढ़ी, रेगुलेटर की जिम्मेदारी नहीं थी कि वो ज़रा चेक करता कि ये क्या हो रहा है ड्रामा। क्योंकि देखें, अभी मासूमियत में रेगुलेटर तो कहीं इधर उधर गायब हो गया, कोई उससे कुछ पूछ भी नहीं सकेगा कि आपने ये सब हरकत होते देखी, फिर गिरते देखी, आप क्या कहेंगे। ब्रोकर एनालिस्ट तो जाहिर बात है मिले हुए होते हैं, उन्होंने ही ये मामलात किए थे, वरना आप तो बहुत पहले कह चुके थे कि मार्केट के अंदर गुंजाइश है, इसको बढ़ना चाहिए। और काफ़ी मरतबा आपने ये बात की थी कि कंपनियों की कारकर्दगी को अगर देखा जाए तो मार्केट की वैल्यू जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन आपके ख्याल से क्या टाइमिंग का इशू नहीं था थोड़ा? ये टाइमिंग अगर सही होती या ग्रेजुअल होती तो बेहतर ना रहता, मुनासिब? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जो मार्केट बढ़ी है वो कोई एबनॉर्मल नहीं बढ़ी, और एबनॉर्मल इस सेंस में नहीं बढ़ी कि रेगुलेटर को जो है वो कोई इंटरफेयर करना पड़े। जाहिर है लोगों ने माल खरीदा है, और मैं नहीं समझता कि कोई फ्रंट रनिंग हो या कोई और दूसरी बात हो जिस पे रेगुलेटर जो है वो हरकत में आए। यहाँ अगर इन जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट था और वॉल्यूम बहुत बड़ा था, फिर वॉल्यूम में आप एक गवर्नमेंट का चीज और खुद भी कोई देख लें, इंटरेस्ट था इसके अंदर बढ़ाने में वॉल्यूम में आप ये मार्केट को? देख लें कि नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स जो हैं हाँ वो मैदान में आए। ये नहीं हुआ कि कोई एक घर ने माल ले लिया हो और कोई फ्रंट रनिंग हो रही हो, ऐसा नहीं हुआ। हाँ जाहिर है इंटरेस्ट अगर सबका आ गया और जो डोमेंट अकाउंट्स थे वो भी एक्टिवेट हो गए, हाँ। तो हर एक का राइट है कि वो माल जिस रेट में चाहे खरीदे, और उन्होंने माल खरीदा है। अच्छा, तो एक इसमें मासूमाना कोई सा सवाल, रेगुलेटर की बात नहीं आती एक मेरा एक ख्याल है। मासूमाना सा सवाल, जी जी बहुत जी, सारे बिल्कुल। लोगों ने बहुत कमाया दबा के, फिर उसके बाद शार्ट हो गए मार्केट से, पैसा अच्छा खासा कमा लिया, फिर निकल गए, तो अब जी जो जी, फंस गए वो क्या करें? देखिए देखिए, यहाँ डे ट्रेडर भी होता है, यहाँ पर जो है वो लोग लॉन्ग टर्म में बाइंग करते हैं। जाहिर है जिन्होंने डे ट्रेड के हिसाब से माल लिए थे, वो अगर इस मैं समझता हूँ कि बियरिश रन में आ गए तो वो अपना नुकसान कर बैठे। लेकिन जिन्होंने लॉन्गर रन में माल लिया, आज आप देखें 1000 पॉइंट मार्केट प्लस है, और आगे भी मैं समझता हूँ कि मार्केट मुझे पॉजिटिव लगती है। तो इसमें मैं समझता हूँ कि जिन्होंने पेशेंस के साथ काम करना है, सोच समझ के काम करना है, उनके लिए खुदा ना खास्ता कोई ऐसी पोजीशन नहीं है कि जिसमें वो लूज कर जाएं। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ पेशेंस की बात है, अच्छे स्किल्स की बात है, और लोग मार्केट में सोच समझ के जो है वो आगे बढ़ते रहे, तो इसमें मैं नहीं समझता कि कहीं कोई नुकसान की पोजीशन आती है। अच्छा, लेकिन ये जैसे आपने कहा कि पैनिक सेलिंग की वजह से ना मार्केट में भी एक पैनिक क्रिएट हो गया है, ये तो जी अभी ढकोसला, मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे ऐसे लग रहा है ये से ढकोसला टाइप मामला है कि मार्केट को थोड़ा सा सहारा दे दें ताकि लोगों को सुपरफिशली ऐसा महसूस हो कि गिर नहीं रही। देखें, बात यह है कि लोगों का तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस शेक हो गया है। एक दफ़ा शेक हुआ था, लोगों ने स्टॉक में आना बंद कर दिया था, अब दोबारा शेक कर देने से मार्केट को ही नुकसान किया जा रहा है और तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप जिसे डे ट्रेडर कह देखिए, रहे हैं, नहीं, बुनियादी तौर इसको पर वही आप मार्केट इस में तरह इंटरेस्ट ना लेते हैं। देखें, आप इस तरह देखें कि जिन्होंने 66,000 के मार्केट पे जो है वो माल बेचा है, हाँ और उसके बाद 59,000 पे दोबारा वो मार्केट में उन्होंने एंट्री दी है, हाँ तो वो मैं समझता हूँ जस्टिफाइड इस सेंस में है कि उन्होंने मार्केट को देखते हुए कि अब मार्केट को जो है वो ऊपर जाने का स्कोप है, वो उन्होंने मार्केट में एंट्री की है। तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई अनहोनी सी बात है, ये एक रूटीन प्रोसीजर है। लोग ये देखते हैं कि बुल रन पे जो है लेकिन वो वॉल्यूम पे भी लोग अपने आप जाएंगे ना को सर, वो कहेंगे लिक्विडेट करते हैं, 66,000 और पे, उसके बाद 69,000 पे बेयरिश। वॉल्यूम क्या था, आज वॉल्यूम क्या है? देखिए, वॉल्यूम मैं समझता हूँ कि अच्छा रहेगा, ऐसा नहीं है कि ये वॉल्यूम जो है वो हमारा ड्रॉप हो जाएगा। वॉल्यूम भी अच्छा रहेगा, लोगों का इंटरेस्ट भी मार्केट में रहेगा, और अब ये मार्केट 66,000 पॉइंट पे जाके जब
59,000 पॉइंट पर आई तो मार्केट में एक अट्रैक्शन लेवल आ गया। तो इसमें ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि वॉल्यूम इंप्रूव होगा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपके ख्याल से क्या लोगों की कवरिंग हो गई है? जो आपको पता है 4-6 साल से मंदा था तो नहीं, लेकिन मैं आपको हमेशा कहता था कि ये ज़बरदस्ती का मंदा है, इसे मार्केट को अगर थोड़ा छोड़ दिया जाए या बढ़ेगी या गिरेगी। तो ये ड्रामा थोड़ा मुझे समझाइएगा कि क्या लोगों की पोजीशन कवर हो गई है या अभी नहीं हुई? और फिर अगर मार्केट को ढीला छोड़ना था तो 4 साल पड़े थे हमारे पास, रोज़ मैं और आप प्रोग्राम करते रहे, तब क्यों नहीं हरकत हो रही थी थोड़ी? देखिए, 2 बातें मैं आपको बताऊं। मैं ये नहीं कह सकता कि ये लोगों का जो है वो घर पूरा हो गया या नहीं हो गया। ये तो हर एक की अपनी अपनी पोजीशंस होती हैं जो ये लेते हैं, और ये देखते हैं मार्केट में जब एंट्री करते हैं तो उस वक्त अपनी रिक्वायरमेंट भी देख लेते हैं और अपनी कैश लिक्विडिटी भी देख लेते हैं। मैं ये समझता हूँ कि मार्केट में कैश लिक्विडिटी बहुत मौजूद है। आपने देखा कि अब इस वक्त जब सुकुक बॉन्ड का ऑप्शन हुआ और हमें 300 अरब चाहिए थे, अपना 30 अरब चाहिए थे, उसकी जगह 500 अरब रुपए आए। जी जी तो मार्केट में लिक्विडिटी थी तो आए ना। तो जी। मार्केट में लिक्विडिटी मौजूद है, लोग अट्रैक्टिव लेवल पे हमेशा बाइंग करते हैं, और जहां लोगों को ये लगता है कि अट्रैक्टिव लेवल है वहां जरूर बाइंग करते हैं। लोगों की पोजीशन कवर्ड है या नहीं कवर्ड, ये तो हर इंडिविजुअल का अपना अपना जो है वो फोरकास्ट है कि चाहे वो उसको आगे ले या ना ले। तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई नहीं, लेकिन बुराई है। इन ऑल ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द मार्केट, आपके जी, ख्याल जी। से क्या मार्केट के अंदर एक्टिविटी चलती नहीं रहनी चाहिए? और देखिए, चलते मार्केट में रहने के लिए एक्टिविटी ये बिल्कुल डे चलती ट्रेडर रहनी सर चाहिए, हमारा और यही इंटरेस्ट जो है वो जनरेट करता है। और मैं ये समझता हूँ कि मार्केट आने वाले दिनों में एक बेहतरी दिखा रही है। ये नहीं हो सकता है कि रोजाना जो है वो पॉइंट्स हमारे बढ़ते जाएं। सिर्फ और सिर्फ हम रोज की ये पोजीशन देख लें कि मार्केट में एक्टिविटी नहीं, लेवल लेकिन क्या है। आपके कुछ अगर फनकार एक्टिविटी साथी बेहतर हैं, है, वॉल्यूम है, टाई तो सूट फिर बूट वाले बाबू, आपके कुछ फनकार साथी, आपके मतलब जाती नहीं, खुदा न खास्ता, जी जी लेकिन जी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर सो कॉल्ड एनालिस्ट हैं, उन्होंने जी। अचानक एक अपना नैरेटिव तैयार किया कि मार्केट क्यों गिरी है। वो नैरेटिव मेरी समझ में नहीं आया। उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बोर्ड में देखिए, शायद आपके साथ। मैं अपनी बात करता हूँ और मेरा नैरेटिव नहीं, मैं आपको यही है। जवाब उनके पेश करता हूं। जी आप जी मुझे ये बताएं, एक आपने क्लियरली इस चीज को रिजेक्ट कर दिया कि कोई सियासी अदम इस्तेहकाम है ही नहीं, ना मुझे जी। दिखा है ना आपको दिखा है, इनको कहां से दिखा है मुझे उस चीज का नहीं पता। हम्म। ये तो आप एक्सेप्ट करते हैं? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, दूसरा ये कहते हैं कि जी ये को मैसिव करेक्शन एक्सपेक्टेड थी, ये करेक्शन तो आनी चाहिए थी। नहीं, मुझे ये समझ में नहीं आया कि जब मार्केट बढ़ रही थी तो ये ढोल बजा रहे थे, अब इतने पॉइंट गिर गई तो ये करेक्शन जरूरी किस तरह से हो गई? आप मुझे बताएं ये जरूरी क्यों है? देखिए, हर स्टॉक का अपना एक एपेटाइट होता है, हर जो स्क्रिप्ट है उसकी अपना एक ट्रेंड होता है, हाँ। और हम इसको हर स्टॉक को दूसरे स्टॉक के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। लोगों के पास मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। कभी आप देखेंगे कि जो बहुत ही कम प्राइस के स्क्रिप्ट्स हैं वो तेजी से बढ़ना शुरू हो जाते हैं, हाँ, उनमें एक इंटरेस्ट यही मैं जनरेट बात, हो जाता है। हाँ यही मैं लेकिन बात आपसे मैं आपको एक ये यकीन दिलाता हूँ कि हाँ, मार्केट अब ये चंद प्लेयर्स के हाथ की बात नहीं है। हाँ, ये बड़ी मार्केट है, और जब बड़ी मार्केट होती है तो इसमें हर एक का अपना अपना बिहेवियर होता है, हर एक की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है, हर एक की अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज होती हैं। तो जहाँ 2-4 स्ट्रैटेजीज साथ मिल जाती हैं वहाँ मार्केट में जाहिर है बेयरिश लुक भी आ जाता है और बुल रन भी आ जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, हमारी क्या स्ट्रैटेजीज है, और हर एक की स्ट्रैटेजीज मैच नहीं करती। लेकिन ये जरूर होता है कि देखा देखी भी बहुत सारे लोग जो हैं वो गाड़ी में चल पड़ते हैं या गाड़ी से उतरने की बात करते हैं। लेकिन मैं फिर ये कहता हूँ कि ये मार्केट डे मार्केट नहीं है, इंट्राडे मार्केट नहीं है, ये मार्केट मुझे लॉन्ग ये टर्म समझ, मार्केट है। देखिए सर मुझे और एक लॉन्ग चीज टर्म आपने समझानी, मैं लॉन्ग किसी का लॉन्ग टर्म नाम तो नहीं मार्केट ले में रहा जब ना आप आपके बैठेंगे। सामने, लेकिन आपको पता है मैं किन लोगों की बात कर रहा हूँ। देखिए, मुझे सिर्फ इतना आप समझा दें कि ये बात मैंने आपकी मान ली कि स्क्रिप्ट्स, लेकिन पॉइंट्स के अंदर जो वेरिएशन आई ये तो अच्छे स्क्रिप्ट्स की बुनियाद पर आई है ना। जो पॉइंट्स 100 इंडेक्स के हैं, जाहिर बात है वो तो अच्छी कंपनियों के बुनियाद जी पर है। जी मैं जी सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये बोल रहे हैं कि इनमें करेक्शन लाजमी थी और अच्छा हुआ करेक्शन हो गई, अब ये बाइंग टाइम आ गया। मतलब ये तो सफाई पेश ना करें ना। आप ये कह सकते हैं कि ये करेक्शन आ गई, आप बोले एक्सपेक्टेड है, ये जबरदस्ती आनी लोग जो चाहिए थी, हैं ये क्या वो बात हुई? इसमें जो है वो अपनी एस्केप ढूंढते हैं कि मार्केट क्यों कम हो गई, मार्केट हाँ, क्यों बढ़ गई।
मैं नहीं समझता ये मार्केट की जो मुख्तलिफ प्लेयर्स हैं, और हाँ। अब मुख्तलिफ नहीं, अब बहुत सारे प्लेयर्स हैं, हाँ। ये सारा उनकी अपनी स्ट्रैटेजीज पर डिपेंड करता है। मार्केट बड़ी सेंसिटिव मार्केट है, रूमर बाउंड मार्केट है। वो कहते हैं जी अपना आज सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दे दिया तो मार्केट गिर गई या मार्केट बढ़ गई। मैं नहीं समझता कि इससे मार्केट में जो स्क्रिप्ट्स हैं उनकी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी पे, उनकी प्रोडक्शन पे कोई असर पड़ता है। अच्छा, वो नॉर्मल प्रोडक्शन चल रही है, चल नॉर्मल रही है। प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है। आपको कोई आज अच्छा, अगर इसी कोई सियासी लॉजिकल सिर्फ बात करता हूं आपसे, आपको लग रहा है उनकी अर्निंग्स पे कोई इंपैक्ट आएगा? आपको लग रहा है कोई वेदर की वजह से किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को हर जा रहा है? आपको लग रहा है कोई ऐसा माशी या सनती काम होने वाला है जिसकी वजह से किसी कारोबार को मुतासिर होने का खदशा है? कोई ऐसी चीज आपके जहन में, कोई नेगेटिव न्यूज? नहीं, देखिए मैं आपसे फिर कहता हूं कि एक दिन की न्यूज से मार्केट की जो स्क्रिप्ट है, उसकी जो इंडस्ट्री है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई नहीं। ये हमारा 12 महीने का साइकिल होता है। हम 12 महीने में देखते हैं कि हमारी एवरेज जो है वो कैलकुलेशन क्या है, हमारी प्रोडक्शन क्या आएगी, हमारी सेल्स क्या आएंगी। जाहिर है मौसम के लिहाज से सेल्स में भी फर्क पड़ जाता है, मौसम के लिहाज से जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी में फर्क पड़ जाता है। लेकिन ये पूरे ईयर एंड की जो है वो कारकर्दगी देखी जाती है। एक दिन की कारकर्दगी पे जो है वो नहीं फैसला होता। नहीं होता कि हाँ। स्क्रिप्ट जो है वो लॉस करेगा नहीं, या कोई profit एक खबर मुझे बताएं जो गलत आई हो। मतलब खबरों में तो कोई चीज मैंने गलत नहीं देखी 15 दिन के अंदर। आप कोई खबर आपके जहन में आई हो, मुझे बताएं 15 दिन में ये गलत खबर आई, मार्केट ये हो गई। जी, बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा। अगर ये जो लोग जो बातें करते हैं, ये ज़ाहिर है इनके अपने इंटरेस्ट होते हैं, ये मार्केट में पैनिक फैलाने की भी बातें देखो, करते मैंने हैं। को 15 दिन के अंदर खबर नहीं सुनी। जो ओनली खबर थी वो आप में पता नहीं कितनी दफा डिस्कस कर चुके हैं कि 40% से ज्यादा इन्फ्लेशन आ रही है। आपने, मैंने पता नहीं कितने शोज में ये डिस्कस किया। ये कोई जी, अभी की बिल्कुल। खबर है? आप जी, मुझे बिल्कुल। बताएं, ये अभी खबर आई है कोई? जी, बिल्कुल, बेसिक इन्फ्लेशन रेट 42% पे आज भी कायम है, और उसमें जो है वो कोई दो राय नहीं है, और इसी पे हमारी मुल्क की पूरी इकोनॉमी चल रही है। और हम हमेशा ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इन्फ्लेशन इंशाल्लाह कम हो जाएगा। मैं ये समझता हूँ कि जो मुख्तलिफ स्टेप्स लिए गए हैं, आगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट के आने की बातें हो रही हैं, सऊदी अरब से जो है वो बातचीत ऑलमोस्ट मुकम्मल हो गई है कि लीगल फ्रेमवर्क क्या होगा, उनकी जो अपना SIFC की इन्वेस्टमेंट है $25 बिलियन की इनिशियल। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक पॉजिटिविटी की तरफ हैं। सिर्फ वक्त का इंतजार है कि ये चीज़ आज हो जाती है या कल हो जाती है। ये अगर ये एग्रीमेंट्स हो जाते हैं, ये MOUs आगे बढ़ जाते हैं, तो फिर मैं समझता हूँ कि स्टॉक मार्केट की और ज़्यादा बेहतरी देखेंगे कि जहाँ मुल्क में जो है वो बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो लंबा फर्क था वो बिल्कुल मिनिमाइज हो गया है, बल्कि हम प्लस की तरफ चले जाएंगे। तो जहाँ ट्रेड डेफिसिट हमारा ख़त्म होगा, वहाँ मैं ये समझता हूँ कि मार्केट पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, और मार्केट में एक जनरल इंटरेस्ट भी आ जाएगा और लोग बाइंग की तरफ चले जाएंगे। अच्छा, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि माशी अशारियों के मुतल्लिक आपने जो भी बात की, बड़ी क्लियर कट, क्रिस्टल क्लियर बात कर दी। कंपनी, इंडिविजुअल कंपनी परफॉर्मेंसेस के बारे में सारी डेटा इंफॉर्मेशन मौजूद है। इसमें भी आपने क्लियर कर दिया 15 दिन के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। एक दिन की कारकर्दगी पूरे साल की कारकर्दगी को मुतासिर नहीं कर सकती। तो मैं ये कहता हूँ कि सर, मार्केट के अंदर जब रिस्क प्रिवेंशन फैक्टर्स मौजूद हैं, तो इस वक्त पर सरमायाकारों को क्या करना चाहिए? कोई आपके जहन में कोई स्ट्रेटजी हो तो बताइएगा। ये वो हैं जो रोज़मर्रा वाले सरमायाकार हैं। देखिए, मैं सरमायाकारों को हमेशा ये एडवाइस करता हूँ कि मार्केट को लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में ले लें। ज़ाहिर है जब लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में लेंगे और उसके बाद फिर जो हमारे स्क्रिप्ट्स हैं उनकी स्टडी भी कर लें, भेड़ चाल की तरफ बात ना करें, और जिन कंपनीज के पास अच्छी अर्निंग्स हैं, अच्छे रिजर्व्स हैं, वो आज नहीं तो कल वो कंपनीज जो हैं वो डिविडेंड भी देंगी और उनका कैपिटल गेन भी आएगा। तो ये हमेशा एक वॉचफुल इंटरेस्ट के साथ मार्केट को देखा जाता है, और भेड़ चाल को या डे ट्रेडिंग को, या आज इस स्क्रिप्ट में सारे लोग बाइंग कर रहे हैं, इसमें बड़ी बाइंग है, इसमें कूद जाओ, मेरा ख्याल है कि वो सिलसिला कभी एडवाइजेबल नहीं होता। वक्ती तौर पे तो शायद हमें लगता है कि इसमें कुछ पैसे लोगों ने बना लिए हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में जब वो लोग जो हैं वो उसको सेल ऑफ करते हैं और मार्केट पूरी तरह गिरती है, तो फिर जो है वो उसमें वो लॉस की तरफ रहते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि हमेशा वॉच एंड सी करके मार्केट में जो है वो आगे बढ़ा जाए, और अपने इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करने के लिए अच्छे स्क्रिप्ट की हमेशा बात की जाए कि जिन कंपनीज की रिटेन अर्निंग्स अच्छी हैं, जिन कंपनीज के रिजर्व जो है वो बढ़ रहे हैं, उनके डिविडेंड के पे आउट भी हैं, वो हमेशा अच्छे रहते हैं। अहम नुक्ता आ गया हमारे सामने। बहुत शुक्रिया, आप शो में हमारे साथ शामिल हुए।
नाजरीन वेट फॉर मैच फेसबुक, अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।